शर्म होती है, कोई हया होती है। पर झल्ले राय के यूट्यूबर क्या कर रहे हैं? सिर्फ सीजन को कैश करवा रहे हैं, रिश्तों को कैश करवा रहे हैं। ना बड़ों का दीद लिहाज, ना कोई शर्मो हया। अपनी माँ बहनें तो यूट्यूब पे नहीं दिखानी, पर बीवी के साथ बेडरूम वाली वीडियो जरूर शेयर करनी है। क्या इशी का भाई, क्या इशी का बाप ये वीडियो नहीं देखता? आखिर डेली रूटीन वाली ने अपने सगे भाइयों को धूल क्यों चटवाई, उनको उनकी औकात क्यों याद करवाई, फिर वो क्या कहते हुए नजर आए? पर इस सीजन में सबने अपने बहती गंगा में हाथ धोए, तो यहाँ जल्ले राय की मडोना और सोनिया कहाँ पीछे रहने वाली थी? लाइबा का उसने कहाँ कहाँ फायदा नहीं उठाया, लाइबा को उसने कहाँ कहाँ कैश नहीं करवाया। क्या वाकई ही लाइबा की शादी हो जानी चाहिए? क्या समाविया की तरफ इनको तवज्जो नहीं करनी चाहिए? आखिर समाविया कल अब नॉर्मल हमें क्यों लगी? समाविया को घर बैठा के एडिटिंग पे लगा के समाविया अपने हवास क्यों खो बैठी? आज करेंगे सोनिया को बेनकाब। आखिर ये लाइबा की शादी वाला माजरा क्या है? एक दफा फिर रिश्ता आ गया। वो रिश्ता भेजने वाली हवाई मखलूक कौन है? और डेली रूटीन वाली की बहुओं ने, यानी अबरार और बाबर की बीवियों ने बाबर अबरार की जिम्मेदारी संभाल ली, क्योंकि पेंट बहुत महंगा है। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, शादियों का सीजन जल्ला राई में शुरू हो गया। अबरार बाबर के बाद अदनान कुर्बानी का बलि का बकरा बने, और अदनान को वहां यूज किया गया कि अब अदनान के लिए ना कोई तैयारी है। चाचू जी हौसला तो दे रहे हैं। चाचू जी कौन जी? डेली रूटीन वाली के फेवरेट देवर अबरार के अब्बा जान। जो काम अबरार और बाबर को करना चाहिए वो कर रही हैं उनकी बीवियों ने ऑफर दे दिया डेली रूटीन वाली को कि हमारे होते हुए आपने ना तो घबराना है, ना आपने परेशानी का कोई लाभ जपना है। हम खुद रूम सजाएंगी, हम खुद शॉपिंग करने जाएंगी। और डेली रूटीन वाली के कलेजे को पड़ गई है ठंड, क्योंकि बहुएं आई हैं नई। कंटेंट दोनों साइडों से लूटा जा रहा है और बनाया जा रहा है। पर यहाँ डेली रूटीन वाली पे तरस आता है, उसकी सोच पे तरस आता है। आखिर वो पीरी मरीदी में इतना घुस गई कि ना उसने अपने बच्चों का फ्यूचर देखा, ना उसने अपने शौहर की बीमारी देखी, ना उसने अपनी घरदारी देखी। सिर्फ देखा तो बरार की पीरी अमरीदी देखी। अपने देवर के आगे पीछे वो मतलब झूमर डालती हुई हमें नजर आती है। यहाँ बहुत दुख हुआ जब उसने कहा प्राइमर लगाना है, क्योंकि जो अबरार बाबर ने अपने घर में पेंट कराया वो यूनिक और कीमती पेंट है। उतना हम पैसा नहीं लगा सकते, बस हम चिट्टा जिधर से वो बहू ला रही हैं उनके घर में भी पेंट कोई नहीं। छत छानने नु की ताना मारेगा। बस जी, धक्के की कंटेंट की शादी है। जैसे मैंने आपको कल कहा कि चैनल अच्छे चल रहे हैं, उन्होंने कहा लगते हाथ करना ही है, अभी माहौल गर्म है तो इसी में चोट मारें और अदनान को भी लुम्ब लम्ब दें, आगे कंटेंट मिल जाएगा। लोगों ने अदनान भैया साहब को भी मशवरे दे डाले कि अपनी बीवी के साथ ब्लॉगिंग करे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अदनान भैया साहब प्रोफेसर असगर साहब की बीवी को बेटी को पर्दा स्क्रीन पे लाते हैं या सिर्फ उसकी वॉइस को कैश करवाते हैं। वैसे इनके खानदान में जिसकी शादी हुई है, आपको पता है ये औरतों की कमाई खाते हैं, औरतों को ही सामने लाएंगे। आप देखें ना, अबरार भैया साहब और बाबर साहब बिग बिजनेसमैन है, पर उनकी बीवियों ने आते ही किचन भी संभाल लिया, घरदारी भी संभाल ली, साग भी काट कुट लिया। और यहाँ तक कि इतनी फर्मा बरदार बीवियां हैं, शोहरों की जिम्मेदारियां, यानी जो लड़कों को काम करना चाहिए वो अदनान को आके ऑफर दे रही हैं। रूम भी वो सजाएंगी, उनके होते हुए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब उन्होंने ये जब काम करना है, कंटेंट बनेगा, डॉलर आएंगे, व्लॉग चलेंगे,
पर यहाँ सवाल पैदा होता है अदनान का, क्या अदनान अपनी बीवी को लाएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अदनान की भाभी ईशी राजपूत ने जो टिकटॉक पे अपनी वीडियो पर्सनल बेडरूम की डाली है, जो हाथों की लड़ाई उसने दिखाई है और जो हाथों की उसने जपियां पपियां दिखाई हैं, क्या इनके माँ बाप की ये चीजें नहीं देखते? क्या इनके माँ बाप को इनके टिकटॉक का नहीं पता? क्या ये रिश्तों को ऐसे मतलब सोशल मीडिया की जीनत बना के अपनी सेज की वीडियोस वहां डाल के अपनी हाथों की फाइट, मैं तो कहती हूँ अगर इजाजत होती ना तो झल्ले राई वालों ने पूरी रात की वीडियो भी अपलोड करनी थी। पर अभी ठहरे, सब्र रखें, आने वाले वक्त में वो भी होगा, वो भी होगा। अगर यहाँ सिकंदर और खलील भैया साहब की बात करें, उसकी बीवी जब आई, उसकी बीवी की हालत देख सकते हैं, उसके आप कपड़े देख सकते हैं और उनपे तरस आता है। डेली रूटीन वाली ना आप यूट्यूब पे आके कुछ बना सकी, ना अपने भाइयों का कुछ बनने दिया, ना बनाया। यहाँ तक के अपने पहले घर में पहले बेटे की खुशी थी, अपने भाइयों को तरजीह देनी चाहिए थी, अपने भाइयों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, पर भाइयों को उन्होंने वहां फेंका जहां से बेचारे ना वो सोशल मीडिया पे मुंह दिखा सकते हैं। और आते जाते रानी नजमा भी सफाइयां देते हुए नजर आई और वो भी किसी को नहीं बुलाया, सोनिया के बाप को भी नहीं बुलाया, क्योंकि उनके पीर साहब उनके साथ थे और पीर साहब की वाइफ उनके साथ थी। इसलिए कोई रिश्ता साथ चले ना चले भाई, जिन्होंने पेड़ वालों को बुलाना है उसके शादी पे तंबू कनात वाले को भी बुला लिया गया, चाचू उनके साथ है, बाकी कोई रिश्ता उनके साथ चले ना चले। ये है जी डेली रूटीन वाली की खासियत। पर यहाँ शादियों का सीजन तो आपने देखा और हर बंदा इस बहती गंगा में हाथ धो रहा है। खुलों का भी सीजन आपने झल्ले राई में देखा, टिकटॉक पे गिफ्टरों का सीजन भी आपने देखा, गिफ्टरों को आता जाता भी आपने देखा। और आपको याद होगा कि लाइबा के हमदर्द, जो लाइबा जिसके साथ सोनिया बातें करती हैं, किसी रिएक्शन वाली ने कहा था कि लाइबा का रिश्ता पक्का हो गया और उससे बड़ी उम्र का वो बंदा है, ये वो। खैर ना मैंने इस पे रिएक्शन दिया ना मैंने बात की, पर मैं इस बार रिएक्शन इसलिए इस पे दे रही हूँ कि लाइबा को सोनिया ने एक दफा फिर कंटेंट बनाया। सोनिया ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। आपको याद होगा जब नदीम की शादी हो रही थी तो लाइबा को डॉक्टरों ने मना किया था कैमरा के सामने लाने को। बड़ी अदमुई सी लाइबा की तस्वीर लगाई गई, लोगों के असरार करने पे लाइबा को दिखाया गया, लोगों ने लाइबा के लिए आवाज उठाई, हम रिएक्शन वालों ने भी आवाज उठाई। ऐसे ही लाइबा के साथ हर दफा नाइंसाफी हुई। अब मैं उस बच्ची की अगर बात करूं तो आपको पता उसको खाने पीने के अलावा और मासूमियत के अलावा लाइबा के पास कुछ नहीं है। पर लाइबा को नदीम की शादी पे भी कैश करवाया गया। जब सोनिया के ऊपर तोहमतें लगी, सोनिया के गिफ्टरों ने सोनिया की वॉइसें लीक की, सोनिया की नाजेबा डांस वाली मुजरे वाली वीडियोस लीक की, नाइटी वाली वीडियोस लीक की, तो सोनिया ने वहां से ध्यान हटाने के लिए लाइबा को मंजरे आम पे लेके आई। लाइबा से उसका नाम फातिमा भी रखा, पूरी फिल्म चलाई गई। पर अब मैं सोनिया तुमसे पूछती हूँ, लाइबा का अब क्या कसूर है? अगर शादी 2 साल बाद करनी थी तो बहती गंगा में हाथ धोने क्यों आई? और जैसे अब्बा जान शकूर प्रोडक्शन उठ के लाइबा के सर पे हाथ दे के प्यार दे रही थी रख के, जैसे तुम उसको सीने से लगा रही थी, मुझे तो लग रहा था कल ही लाइबा की रुखसती है। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? अपनी मासूम बहन को कंटेंट बनाती हो, वो तुम ही हो ना जो तुम्हारा पिछला चैनल डिलीट हो गया जिसपे तुम्हारे साबका शौहर यतीम के बाप ने लाइबा के साथ नाजेबा हरकत की थी। फिर वो तुम ही हो ना जो दवाइयों का पूरा शॉपर पकड़ के सामने बैठ गई थी और लाइबा इस काबिल नहीं है, लोग लाइबा की लाल सुर्खी पे बात करते तो तुम लोग लाइबा के लिए क्या करते हो? तुम लोग क्या करते हो? क्या वाकई लाइबा तुम्हारे घर की बेटी है या तुम्हारी बहन है? क्या ये कंटेंट बनाने की इस सीजन में जरूरत थी? क्या लाइबा की आप लोग दिमागी हालत का मजाक उड़ा रहे हो? डॉक्टर ने पहले कहा था वो कैमरे के सामने ना आए। अब डॉक्टर भाई वो केड़ा डॉक्टर है? वो केड़े मौलवी ने जिहड़े तेन कहंदे ने तेन इज्जत भी गुजारन दी लोड़ नहीं, तू वीडियो भी बना सकनी है, तेरा खुला पूरा हो गया, तेरी इज्जत पूरी। हुण वही डॉक्टर कह रहे हैं वो डॉक्टरों का इंटरव्यू जरूर अपने चैनल पे चलाना, हमें भी तो पता चले। क्या बहन भाइयों मैं ये नहीं कहती ठीक है लाइबा की एज शादी के का जहन ना एमन से भी छोटा है।
एमन लाइबा से चालाक है, बोलने में भी, चलने फिरने में भी। और लाइबा आपके सामने है। अल्लाह उस बच्ची को सेहत, तंदुरुस्ती दे और लंबी जिंदगी दे, और ऐसे लालची माँ बहन बाप से भी बचाए जो सिर्फ उसको कंटेंट बनाते हैं, उसका तमाशा बनाते हैं। शादी हो गई, रिश्ता आ गया, वो बीबी जो 2 साल करने सन तो फिर अबरार बाबर नु डेली रूटीन वाली नु वेख के अपना मुंह लाल करन क्यों आ गया? कंटेंट बनाने का की मतलब सी? और जो बच्ची समाविया आपके घर में है, जब तुम उसके पास कैमरा लेके गई, वो कुछ चीज रख रही थी, समाविया का रंग आपने देखा कैसे फीका पड़ा हुआ है, समाविया हक्की पक्की रहती है। क्या आपको नहीं लगता कि लाइबा के साथ जो हुआ वो कहीं समाविया के साथ ना हो जाए? क्योंकि आपकी खानदानी प्रॉब्लम है, डेली रूटीन वाली का शोहर, आपका एक और चाचू और नदीम भाई, फिर लाइबा। तो क्या समाविया को घर बैठा के एडिटिंग पे लगा के या घर के कामों पे लगा के आपको नहीं लगता कि आप उसका बचपन भी छीन रही हैं और आप उसका फ्यूचर भी खराब कर रही हैं? उसकी जिस बच्ची की तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए, जिस बच्ची को पढ़ाना लिखाना चाहिए, घरदारी सिखानी चाहिए, उसको सिर्फ आपने एडिटिंग पे लगा दिया। जिस बच्ची का इलाज करवाना चाहिए, लाइबा उर्फ फातिमा, उसको आपने कंटेंट बना दिया, यूट्यूब की जीनत बना दिया। अगर डॉक्टर कहते हैं इसकी शादी करवा दो, इसका जहन ठीक हो जाएगा, तो शादी तो तू नदीम दी भी कराई सी, नदीम दी भी तो शादी कराई सी। तो फिर नदीम दा बादू की हाल होया? रिमशा नु कितना सफर करना पिया, रिमशा दी प्रेगनेंसी दा भी। हालांकि रिमशा अब भी प्रेग्नेंट है, पर तुम लोग बात नहीं करते। वो टिकटॉक पे नजर आ गया, पर तुम लोग पता नहीं किस बात से ओपन नहीं करते, क्या डर है? फिर प्रेगनेंसी सीजन चलाओगे इसके बाद। बहरहाल शर्म आनी चाहिए सोनिया तुम्हें। तुमने अपने चैनल चलाने के लिए अपनी अब नॉर्मल बहन का भी, मैं अब नॉर्मल ही उसको कहूंगी क्योंकि वो बच्ची अपने ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक पीने का शौक है और भाभी के साथ और अपनी बहन के साथ प्यार दिखाती है। अगर नदीम के ज़हनी तवाज़ुन की बात की जाए तो आजकल ने नदीम का ज़हनी तवाज़ुन या तो बिल्कुल ठीक हुआ है या बिल्कुल खराब हुआ है। जो वो पपियां जपियां रिमशा के साथ टिकटॉक पे करता है, अस्तगफुरुल्लाह। अगर मैं इनकी नई बहुओं की बात करूं, अस्तगफुरुल्लाह, क्या नहीं जल्ले राई के यूट्यूबरों ने किया, क्या नहीं इनकी बरादरी की औरतों ने किया। खुल्लों की वीडियोस ये लेके आए, गिफ्टर की वीडियोस ये लेके आए, शादियों की, प्रेगनेंसियों की, और पागलपन को भी इन्होंने कैश करवाया। मैं कहती हूँ इंसान वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ सीखता है, ठोकरें खाने से ही समझ आती है। पर सोनिया है कि अपना चैनल चलाने के लिए अब फिर एक दफा लाइबा का इस्तेमाल कर रही है, जैसे शुरू से करती आई है। अचानक से पहुंच जाती है क्योंकि अपने पास कंटेंट नहीं। और अवैस भैया साहब की क्या बात करें, मोटरसाइकिल फड़ते ने ते आ जाते ने, ठंड हो गई, सारी गड्डी लैनी है ना। हुण लाइबा दे विआह दा तड़का लगेगा, समाविया दा फिर पागलपन सामने ले आणगे, नदीम दा रोमांस वहाणगे, कंट्रोल कंट्रोल दा बस नारा लाणगे। तो ये है इनकी हकीकत। किसी रिश्ते पे इनकी तवज्जो नहीं है। बच्चियों का फ्यूचर खराब है, ना माँ उनकी बनी, ना फुफियां उनकी बनी, ना बाप उनका बना, और उनको भी घर में बंद कर दिया, ना बच्चे स्कूल जाते हैं। अब शादी वाला कंटेंट, बहन भाइयों, क्या लाइबा की शादी अगर 2 साल बाद करनी है, अभी बात करने की जरूरत थी? उस बच्ची के दिल में टन-टने बजाने की जरूरत थी? या उस बच्ची को पर्दा स्क्रीन पे लाके एक साइड से कहा जाता है कि वो इस काबिल नहीं है, और खुद ये फिर उस अपनी बच्ची का तमाशा बनाते हैं। फिर इनके कंटेंट पे रिव्यू तो होगा, रिएक्शन तो आएगा। फिर सोनिया की नसें ऐसे फूल जाती हैं ना, फिर नासा फला फला की कंगी बड़ी वीडियो बनती है, अल्लाह ते चढ़ने ते बीबी तू भी लाइबा नू अल्लाह ते छड़ देना। तू चैनल चलान च एडी अन्नी हुई है, तेनू नहीं पता चलता कि इस बच्ची का कंटेंट बनाना या नहीं बनाना। बच्चों को तू ऐसे निकल गई, ऐसी जालिम फुफी है कि उनका फ्यूचर तुमने सिक्योर नहीं किया। हाँ, उनसे तुमने अपने चैनल चलाए, अपने फ्रिज कभी किराए के घर ते उधर जा, अपने ब्याह भी तू खड़काए, अपनी माँ का घर भी बनाया उन्होंने वहा वा के। पर बच्चों के लिए तुम लोगों ने क्या बनाया? बाहर से भी गुड्डी पटोले खिलौने ना आए तो क्या है बच्चों के पास? क्या है बच्चों के पास? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें एहसास होना चाहिए अपने माँ बाप का। तुम्हें अपने बहन भाइयों को खुद इज्जत दोगी तो बाहर वाले इज्जत करेंगे। तुम तो आधी रात को ऐसे मुंह अंधेरे गई, सुबह ही मतलब तूतू बाजे बज जाने से लाइबा दे अम्मी ने मुझे इसलिए बुलाया, फिर खोदिया पहाड़ ते निकलिया चूहा जी। 2 साल बाद सोचांगे हले, और बीबी 2 साल बाद सोचना सी तो हुण कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं, बर्दाश्त हो रहा। बाबर बरार अदनान नहीं कंटेंट बर्दाश्त हो रहा, तो फिर ऐसा करो अपनी रख लो। लाइबा का तमाशा क्यों बना रही हो? समाविया लोगों का क्यों तमाशा बना रही हो? 2 साल शर्म आनी चाहिए। पर कोई दीद लिहाज नहीं, ना छोटे बड़े का, सिर्फ सलाम है, सल्यूट है।
कंटेंट को और डॉलर को। बहन भाइयों, इस सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या लाइबा के साथ ये सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं? ये सारा एक सोचा समझा स्क्रिप्ट जो लिख के आपके सामने लाया गया, समाविया की जो हालत है आप खुद देख सकते हैं, और जो डेली रूटीन वाली ने अपने भाइयों के साथ किया, ये है इनके रिश्तों की प्यार मोहब्बत इखलाक। जब ऐसा वक्त आता है ना, ये खुल के सामने अपना कंटेंट किसी के साथ शेयर नहीं करते। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो फिर सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको आपने करना फॉलो। शालो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।